तो दर्शकों, सदन सत्र चल रहा है, उसमें हंगामा भी हुआ, कोहराम भी मचा और बहुत सारे मसले को लेकर बातचीतें हुई, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जो एक पत्रकार का धर्म होता है, जर्नलिज्म का धर्म होता है, हमने उसको बाखूबी निभाया। और हम जान रहे थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, जो रिपोर्ट सौंपा गया, जो चश्मदीद गवाह इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपने जान पर खेल के गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सबसे पहला फ़ोन उसको किया, दमकल के अधिकारी ने अपने जान पर खेल कर जो है वीडियो को वायरल करवाया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा न्याय है, ये बहुत बड़ा देश हित में उन्होंने काम किया और उसको सिरे से खारिज कर दिया जस्टिस वर्मा ने। क्या आप कानून से बड़े हैं? क्या कानून को हाथ में लेना चाहते थे? ये उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का अपमान है, जिन्होंने ये कहा कि भाई एफआईआर दर्ज करें, निष्पक्ष काम करें और ऐसे जजों को जेल में डालें। जज का काम है न्याय करना, जज का काम नहीं है घूस लेना, जज का काम नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपए आपके बंगले में जल जाएंगे और आप हिसाब किताब ही नहीं देंगे। आप संवैधानिक पद पर हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, हर देश की 140 से 50 करोड़ लोग आप पर विश्वास करती है, आप पर जो है भरोसा करती है और आप उसके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए जज महोदय, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते थे। वो तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, चले गए भाई 56 इंच का सीना लेकर और कह रहे हैं कि भाई 3 जजों की रिपोर्ट गलत है, हमारी बात को दर्ज किया ही नहीं गया, हमारी बात हमें रखने ही नहीं दिया गया। क्या इस देश की जनता को, देश के लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस यशवंत वर्मा मूर्ख समझ रहे हैं? क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं? क्या संविधान का पाठ और किसी ने नहीं पढ़ा? क्या कानून के जानकार और कोई नहीं है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा ही इस देश के कानून है? एकदम गलत बात है। इस देश में कितने बड़े से बड़ा दरअसल जो है धांधली करने वाला लोग, घोटाला करने वाला लोग पैदा हो जाए, लेकिन इस देश का कानून उसको सलाखों के पीछे डालकर ही रहेगा। भले ही वो पैसा के बदौलत, सोर्स के बदौलत बच जाए, लेकिन देश के कानून से नहीं बच सकता है, उसके आंखों में धूल नहीं झोंक सकता है। और देखिए दर्शकों, आखिर में फाइनली यही हुआ कि आज हमने आपको कहा था कि 21 जुलाई से सत्र शुरू हो जाएगा और वो चीज़ हुआ और पहले ही दिन जो है प्रस्ताव पास तो लगभग हो ही जाएगा, हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, ज्ञापन सौंप दिया गया है। ओम बिरला जी अब फैसला सुना देंगे और अब देखिएगा दर्शकों, मजा आएगा इस केस में, इस कैश कांड में वो राज खुलेंगे जो अपने सीने में दबा कर रखे हुए थे जस्टिस यशवंत वर्मा साहब। जिस तरीके से बंद कमरे में नोटों की गड्डी रखी हुई थी ना, बंद कमरे में ये दरअसल सच को छुपा रखे थे, वो अब सच आएंगे, वो तमाम गहरे राज आएंगे और ये पता लगेगा कि सच का जो असली पर्दा है वो कौन है, इसका गुनहगार कौन है। ये 500 की जो नोटों की गड्डी जली, किसने जलाई, पैसा कहाँ से आया, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इतने पैसे कमाए कहाँ से। अब उनको जो है दरअसल इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और जुल्म को कबूल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हाँ हमसे गलती हुई, ये पैसा किसका था, क्योंकि सरकार ने दम लगाया। तो ये तो बात साबित हो गई कि सरकार के दम लगाने के पीछे बहुत सारा खेल हो सकता है। एक, जो सरकार बात कहना चाहती थी जस्टिस यशवंत वर्मा ने मानी नहीं, दूसरा कि एक्चुअल में जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया गया, तीसरा कि इसके पीछे कोई और पावरफुल लोग हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त मामला आएगा पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर। या तो एक ही रास्ता है अब जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ, या तो अब सच बोल दें, सच कबूल कर लें, सच उगल दें, और नहीं तो फिर आप जेल में जाएं। अब 5 साल 10 साल जितना दिन का जेल होगा जेल जाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी दरअसल ये चुप्पी बेईमानी में बदली, आपकी चुप्पी ये संविधान के खिलाफ हुई, आपकी चुप्पी लोकतंत्र के खिलाफ हुई, आपकी चुप्पी ये जजों के विश्वास पर जो है दरअसल पानी फिरने का काम किया। यही वजह है कि 500 की जो नोटों की गड्डी थी वो सच आपको पहले ही बता देना चाहिए, 3 महीने पहले, लेकिन आपने बोला नहीं। तो अब दर्शकों को महाभियोग आएगा। महाभियोग का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था, वो किसी जज को कुर्सी से, पद से हटाने के लिए लाया जाता है, जो अब प्रस्ताव पास हो चुका है। 145 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिया है और अब दरअसल सदन से ये फैसला हो जाएगा कि कितने दिनों के लिए और कब जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जेल जाएंगे।